हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव है। 4 जून को तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसके सिर ताज सजेगा। लेकिन इस वक्त हरियाणा की एक वीआईपी सीट ऐसी है जो हर किसी की जुबान पर है और हर किसी की नजर उस पर टिकी हुई है। बात कर रहे हैं करनाल लोकसभा सीट की, जो कि इस वक्त उन सीटों में शामिल है जो अपने आप में खास है। तो क्या है करनाल लोकसभा सीट का इतिहास, किस पार्टी ने किया है राज, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है और पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतर रही है। वहीं हरियाणा में करनाल वीआईपी सीट ऐसी है जो हर किसी की नजरों में तो है, साथ ही बेहद जरूरी भी है। पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की है। इस बार बीजेपी की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। यहां से मौजूदा सांसद संजय भाटिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को भारी मतों से हराया था। 1952 से अब तक इस सीट पर 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को यहां से 4 बार जीत मिली है। बता दें कि करनाल लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती है। ये सीटें हैं नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी, इसराना और समालखा। तो वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल इस सीट पर उम्मीदवार है। करनाल सीट पर यह सीट दिग्गजों की हार के लिए जानी जाती है, क्योंकि पूर्व सीएम भजन लाल को इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं दिग्गज नेता सुषमा स्वराज भी इसी सीट से जीत के लिए तरस गई थी। क्या लगता है ये समीकरण टूटेगा इस बार? देखिए, बहुत ज्यादा समीकरण अलग अलग होते हैं हर चुनाव में, लेकिन यहां पर बात बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी के चेहरे की है। और वो चेहरा जो 9.5 साल तक लगभग हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा, मनोहर लाल की भी हम बात यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने बिना देरी किए उन पर दाव खेला है। वो इसी विधानसभा सीट से, करनाल विधानसभा सीट से विधायक भी रहे। उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया। मैं समीकरण की संक्षेप में बात करता हूं, क्योंकि यहां पर आप भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जातिगत समीकरण यहां पर क्या है। तो सबसे पहले तो दर्शकों को हम जो जनगणना है उसके मुताबिक हम कह रहे हैं 2011 की, जो यहां पर एससी वोटर्स की बात करें, अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करें, 19.8% रोहित है। लगभग 20 से ऊपर अब ये हो जाएगा, ये मानकर चलिए 20% से ज्यादा जो है यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम इसी सीट की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की और साथ ही शहरी क्षेत्र की भी, रूरल और अर्बन की बात करते हैं, तो यहां पर यह मानकर चलिए कि बराबर सा हिसाब है, क्योंकि यहां पर लगभग 30% के करीब जो शहरी क्षेत्र है वो आता है और बाकी आप ग्रामीण क्षेत्र को यहां पर आंक लीजिए। तो ये है, अर्बन में वोटर्स की संख्या लगभग 37 से 40% के बीच है, जबकि 60 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र की है। और यहां पर जो 9 विधानसभा सीट है, वहां पर अगर मैं जल्दी से आपको बता दूं तो 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं लोकसभा करनाल में। इसमें पानीपत के जो जिले के विधानसभा वो भी आते हैं, जिसमें पानीपत सिटी है, पानीपत ग्रामीण है, और भी सीट आती है, इसराना है, इसमें नीलोखेड़ी है, करनाल का असंध भी आता है, और ये इंद्री भी काफ़ी अहम है। तो 9 में से 5 बीजेपी के खाते में और 3 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में आई थी सीटें। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे भी जोड़कर देखा जाता, और एक अन्य के खाते में आई थी, क्योंकि नीलोखेड़ी की सीट अन्य ने जीती थी और फिर सरकार को समर्थन किया था। तो कह सकते हैं, इस संक्षेप में मैं ये बात अपनी पूरी करूँगा यहाँ पर, कि मनोहर लाल के लिए मुश्किल भी होगा, आसान भी होगा। मुश्किल तब होगा जो बड़ा कैंडिडेट सामने होगा, और आसान तब हो सकता है जब विरोधियों की तरफ से जो कैंडिडेट है वो उतना बड़ा चेहरा ना हो, या समीकरण उस तरह से ना देखी जाए, जो हम जातिगत समीकरण की बात करते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वही बात करें करनाल सीट के इतिहास की, तो इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीता है। 1952 से 2019 तक इस सीट पर 18 चुनाव हुए, जिसमें से 9 बार कांग्रेस ने और 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। भाजपा की दिग्गज नेत्री सुषमा स्वराज को कांग्रेस के चिरंजी लाल शर्मा ने पटकनी दी थी। सुषमा स्वराज करनाल से लोकसभा जाने का सपना पूरा नहीं कर पाई थी। पिछले चुनाव में मोदी लहर पर जो सवार थे भाटिया ने उसको एक तरफा जीत दर्ज की थी। 1999 के चुनाव में भजन लाल की दोबारा जीत का सपना भाजपा के आईडी स्वामी ने तोड़ दिया था। इसका पुरस्कार उन्हें तत्कालीन वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य मंत्री बनने के रूप में मिला। अब आने वाले दिनों में किस किस का नाम इस सीट पर सामने आने वाला है, और आने वाले दिनों में वो तो देखने को मिलेगा ही, बाकी उसके सिर, किसके सिर जो है ताज सजेगा, किसके सिर सेहरा सजेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।